क्या आप कभी किसी ऐसे क्रिएचर के बारे में सुना है जो ना तो पूरे कीड़े हैं और ना ही पूरे मछली? हम लोग बात कर रहे हैं फालम हेमिकोडेटा के बारे में। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरीवन एब्सोल्युटली गुड। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं फालम इकोनोडर्मेटा। आपने देख ही लिया होगा। इसमें से हम लोग बात करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स, कनेक्टिंग लिंक के बारे में बात करेंगे और इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजियोलॉजी और एग्जाम्पल और एनसीईआरटी के जो भी डायग्राम है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो भी इसमें बात करेंगे। टॉपिक टू बी कवर्ड। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा में हम लोग पूरे डिटेल्स में स्टडी करेंगे, जिसमें से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बात करेंगे और कुछ ऐसे भी चीज़ बात करेंगे जो इसके यूनिक फीचर्स है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके क्वेश्चन के बारे में। टॉप 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम के। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे, वो है फालम हेमिकोडेटा। हेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। एंड कोडेटा का मतलब क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। तो अर्लियर इट्स प्लेस अंडर द फाइलम ऑफ कोडेट्स ड्यू टू द सिंगल सिमिलर टू द कोडेट्स नोन एज स्टोमेटोकॉर्ड्स। क्या है? अर्लियर प्लेस्ड इन द अंडर ऑफ अ फाइलम कोडेटा। जब पुराने समय थे उसको रखे थे कोडेट्स में, ड्यू टू किसके कारण? सिमिलर स्ट्रक्चर टू वन नोटोकॉर्ड आर नोन। सिमिलर स्ट्रक्चर थे नोटोकॉर्ड के, उसको कहते हैं आज स्टोमेटोकॉर्ड। स्टोमेटोकॉर्ड के हैं, बट लेटर इट वाज फाउंड हैव अ डिफरेंट ओरिजिन। अब बाद में जो है वो फाउंड हुआ डिफरेंट ओरिजिन के, जो है एक्टोडर्म। एंड देन नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली एंड हेंस प्लेस्ड अंडर द सेपरेट फाइलम। और इसी के वजह से हम लोग इसको सेपरेट फाइलम में रखना पड़ा। इसके वजह से जो इसके एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म क्या है? ये डिफरेंट ओरिजिन के हैं। और जो नोटोकॉर्ड है वो क्या है? तो मेसोडर्मली प्लेस्ड है अंडर दिस सेपरेट फाइलम में, उसको रखना पड़ा। ठीक है। अब स्टोमेटोकॉर्ड। स्टोमेटोकॉर्ड क्या है? एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इसके बॉडी के ऊपर। बॉडी में क्या है अब डिस्कस करेंगे। बॉडी है इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, जिसमें से है पहला प्रेबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। पहला क्या है? प्रेबोसिस, कॉलर है और ट्रंक। प्रेबोसिस को क्या बोलते हैं? ये तुम्हारे नोज जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये कैसे होते हैं? नोज जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। और ये क्या होता? पहला क्या है? प्रेबोसिस, इसको हम डिस्कस करेंगे। और प्रेबोसिस में क्या है? जिसे ये क्या कहते हैं? मिट्टी खाते हैं। और प्रेबोसिस में क्या होता है? मिट्टी खाते हैं और खाना पकड़ते हैं। सेकंड है कॉलर। कॉलर में क्या है? नेक जैसे स्ट्रक्चर है। कॉलर में क्या है? नेक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये बीच के छोटा से हिस्से हैं जो आगे और पीछे के बॉडी को जोड़ते हैं। क्या है तुम्हारा? आगे और पीछे के हिस्से को, बॉडी को जोड़ते हैं। कौन? कॉलर। और जो ट्रंक होते हैं, ट्रंक क्या है? ट्रंक ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये है तुम्हारा बॉडी। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बॉडी। ये क्या होते हैं? ये सब लंबे हैं। ये सबसे क्या है तुम्हारा? लंबे हैं। और पीछे का जो हिस्सा है जहाँ इनका स्टोमच है और बाकी सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, इसमें क्या है? स्टोमच और बाकी सारे ऑर्गन इस जगह में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और ये डायग्राम किसका है? हम ब्लेनोग्लोसस का। और ब्लेनोग्लोसस में क्या है? तुम्हारा पहला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, प्रेबोसिस। डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो दिखा रहा है ये है कॉलर पार्ट, आपने देख लिया। और ये है ट्रंक, आपने देख लिया पूरा पूरी। अब हम लोग दूसरी तरफ जाते हैं, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमने बॉडी पार्ट्स डिस्कस कर लिया।
जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला हम लोग बात करेंगे हैबिट। हैबिट में पहला है जो हेमिकोडेटा के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। हेमिकोडेटा का मतलब हमने समझ लिया हाफ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये क्या है, एक्सक्लूसिवली मरीन है। एक्सक्लूसिवली मरीन का मतलब क्या है, ये सिर्फ मरीन वाटर में ही प्रेजेंट होंगे, ये कभी भी फ्रेश वाटर में प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, हैबिटेट में हम लोग डिस्कस कर लिया। अब सेकंड है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम कैसा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बॉडी प्लेन है, बॉडी प्लेन ट्यूब विद इन ट्यूब हमने डिस्कस कर लिया, बहुत बार इसको हमने डिस्कस कर लिया, ट्यूब विद इन ट्यूब, इसको डिस्कस करना नहीं पड़ेगा। अब सिमेट्री, सिमेट्री में है बायलैटरल सिमेट्री। और जर्म लेयर कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। जर्म लेयर कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब बात करते हैं हम लोग सिलोम के बारे में। सिलोम क्या है तुम्हारे, यूसिलोमेट। एंड मेटामेरिज्म क्या है, एब्सेंट। एंड नोटोकॉडी क्या है तुम्हारे, एब्सेंट। सिलोम क्या है, यूसिलोमेट। मेटामेरिज्म क्या है, एब्सेंट। एंड नोटोकॉडी क्या है, एब्सेंट। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं फिजियोलॉजी के ऊपर। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिजियोलॉजी के ऊपर। फिजियोलॉजी में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इसका कंप्लीट है डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस में है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तुम्हारा हेमिकोडेटा में। सेकेंड है रेस्पिरेटरी सिस्टम, गिल्स प्रेजेंट होता है रेस्पिरेशन किस में जो है हेमिकोडेटा, वो है गिल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ओपन। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है तुम्हारा, पेवोसियस ग्लैंड। रिप्रोडक्शन क्या है तुम्हारा, एक्सक्रीटरी सिस्टम है पेवोसियस ग्लैंड। और पेवोसियस ग्लैंड क्या है तुम्हारा, पेवोसियस ग्लैंड है सबसे इंपॉर्टेंट, इसके यूनिक हैं जो एक्सक्रीशन करते हैं, और किसी में भी पेवोसियस ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होते हैं। एक ऐसा एक फाइलम है जो हेमिकोडेटा जिसमें पेवोसियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और अब रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो यूनिसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या है तुम्हारा, आगे है हमारा, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शंस। रिप्रोडक्शंस कैसे होते हैं, रिप्रोडक्शंस होते हैं यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं यूनिसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन कैसे होते हैं, एक्सटर्नल। एंड डेवलपमेंट कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होते हैं। अब आते हैं एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वही हमने लिखे हैं यहाँ पे जो है एग्जांपल्स में। पहला है ब्लेनोग्लोसियस एंड दूसरा है सेकोग्लोसियस। ब्लेनोग्लोसियस का डायग्राम दिया हुआ एनसीईआरटी में हमने डिस्कस कर लिया। और सेकोग्लोसिस है जिसको बोलते हैं टंग वर्म, ये भी याद रखो, ये भी पूछता है कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज अ टंग वर्म, ये भी पूछा हुआ है एग्जाम्स में, ये भी याद रखो। टंग वर्म किसको बोलते हैं, ब्लेनोग्लोसिस और सेकोग्लोसिस। ठीक है, तो इसी की तरह ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। और दूसरे टॉपिक के लिए आप लोग कमेंट करें क्या टॉपिक में बनाएं, क्वेश्चन डिस्कस करने हो तो कमेंट में लिखें, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में लिखें आपको क्या दिक्कत हो रही है, किस टॉपिक पे समझ में नहीं आ रही है। में से कौन सा जीव सबसे ज़्यादा अजीब लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आज के वीडियो में कुछ नए सीखने को मिले हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाने ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस। थैंक यू सो मच।